अब बात आती है किसकी, इम्यूनिटी की। इसमें भी चलो आगे, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी में देखो नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। ठीक, ये नेचुरली प्रेजेंट है कहां, बॉडी में, बाय बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप कर रहे हैं अपन जो फॉरेन वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंटर करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेडिंग, मतलब भाई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज इंटर करके जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसके बेस पे। ठीक, अब देख सकते हो यहाँ पे डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट था तो इस पे कोई होगा नहीं। पर ये वाला कैसे होता है इम्यूनिटी डेवलप, वो देखो। अब बॉडी के अंदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया, ठीक, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब क्या कर रही है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि एंटीजन को, जैसे कि मान लो ये स्टिक है, ठीक, अगर स्टिक को यहां रख दूं तो कुछ है क्या इसका काम, नहीं। लेकिन अगर, या तो ये चौक ले लो, ये चौक यहां रखी हुई है, ठीक है, और अगर ये यहां रखी हुई है तो अभी इसका कुछ काम है। पर अगर मैं उठा के चौक से लिखना ही स्टार्ट करता हूं तो बड़ी बात है, मैं इससे कुछ चीज प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुसा था वो एक सेल है, ठीक है, जो पर्टिकुलर सेल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या है, अगर ये कोई एंटीजन था तो ये क्या करेगी, उस एंटीजन को पकड़ेगी, और ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, तो इसके साथ ले जाकर इसको बाइंड करने का काम करती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक ये हो गई, ये मेरा हाथ क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये क्या है, एंटीजन। तो ये इसको क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है किसके पास, एंटीबॉडी के साथ प्रेजेंट करने के लिए, ठीक, जो कि क्या है, CD4 सेल। ये क्या है, CD4 सेल, CD8 सेल, जो कि इसके साथ क्या करेगा वो, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में था, पर ये अब इसको जैसे इसके साथ बाइंड होगा मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे, देन वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर क्या हुआ, रिलीज ऑफ एंटीजन, देन इसने प्रेजेंट किया और क्या कर दिया, रिलीज कर दिया किसको, एंटीजन को। जाओ तुम अब अपनी प्रेजेंटिंग सेल के पास, जहां जहां पे एंटीबॉडी के पास तुम पहुंच चुके हो, देन क्या है, प्रेजेंट ऑफ एंटीजन टू, अब दो तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में देखो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी अपन ने देखा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहां पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। मतलब वो वहां से अगर एंटीजन आया है तो वहां सेल अपनी वर्क करना स्टार्ट कर रही है, सेल्स का प्रोटेक्शन कर रही है, और आगे CMI वही सेल मीडिएटेड सेल के थ्रू आगे की ओर चल रही है, और एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर टी सेल। अभी अपन ने टी लिम्फोसाइट के टाइप देखे थे, ठीक है, हेल्पर टी सेल जिसको CD4 सेल भी और इंड्यूसर सेल भी कहा गया था। ठीक, तो हेल्पर टी सेल क्या होगी, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में थी, CD4 सेल इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। देन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, देन अब क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रही है क्या, साइटोटॉक्सिक टी सेल। देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्ट अटैक, और क्या करें, डायरेक्ट अटैक करके क्या कर रही है। ठीक, कल तक अपन ने क्या देखा था, इम्यूनिटी। ठीक, अब क्या है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स ये अपने को बेसिकली कितने टाइप के मिले थे, दो टाइप के, कौन कौन सा, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है वो देखना। ठीक, अब पता है अपने को कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। ठीक है, वो जो बच्चा है वो बाय बर्थ इम्यूनिटी लेकर आ रहा है किससे, अपनी माँ से। ठीक, वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोल रहा है, डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डेवलप की जाती है किसके बेस पे, अगेंस्ट इन्वेडिंग, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडीज है ना, बैक्टीरिया वायरस जो अपन ने देखे थे, उनके लिए ये बॉडी के अंदर डेवलप की जाती है किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक, देन अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वेडिंग, और जो फॉरेन पार्टिकल्स है ना, जो फॉरेन बॉडीज है, उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसके थ्रू, बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपन ने देखा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया वायरस है, उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन रिलीज ऑफ एंटीजन, ये क्या कर रही है, रिलीज कर रही है किसको, एंटीजन को। देन प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू
ठीक, अब ये क्या करिए, एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम कर रही है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसके साथ ही बाइंड करने का काम कर रही है, जिसमें से तुमको दो मिल रही है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के थ्रू। ठीक, टी लिम्फोसाइट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सीएमआई, ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सेल्स का डेवलप हो रहा है, और वो वर्क कर रही है कहाँ पे, अपने फॉरेन बॉडीज के पास। देन एक्टिवेट करिए किसको, हेल्पर टी सेल को। अपन हेल्पर टी सेल देखी थी जो कि किसका टाइप है, टी लिम्फोसाइट का टाइप है। देन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, फिर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द डायरेक्ट अटैक। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसका, डायरेक्ट अटैक करके किस पे, फॉरेन बॉडीज पे, और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। ठीक, अब क्या है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ HI मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। एक्टिवेट हो रही है क्या, बी सेल। ठीक, और क्या डेवलप करिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कौन सेल होती है, जो कि एंटीबॉडी सेल होती है ना, CD4 सेल, CD8 सेल, CD22, 29 जितनी भी सेल है वो कौन सेल हो गई, अपनी प्लाज्मा सेल हो गई। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अभी क्या करिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कर रही है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीबॉडीज। किसके थ्रू ये मार रही है, एंटीबॉडी बनाकर वहां पे एक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, वो फॉर्म कर रही है साइटोटॉक्सिक, एक्टिवेट कर रही है किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और डायरेक्ट जाकर अटैक कर रही है, और यहाँ पे किसके थ्रू मार रही है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके। ठीक, देन इसके बाद आगे बोन मैरो हाउस है ना, देन प्री टी सेल और मैच्योर बी सेल। ठीक, यहाँ पे क्या है, जो टी लिम्फोसाइट पहले की, और टी सेल और जो मैच्योर बी सेल है। ठीक, अब क्या हो रहा है, देख सकते हो, जो प्री टी सेल है थाइमस है ना, वही जो लिम्फॉइड स्टीम सेल है ना, अपन ने कल देखा था कि लिम्फॉइड स्टीम सेल कहाँ प्रेजेंट, अपने बोन मैरो हाउस में, वहां से चीज लिम्फोसाइट निकल रही है, जिसको अपन क्या प्री टी सेल बोल रहे हैं। देन थाइमस ग्लैंड में जा रही है, और फॉर्मेशन कर रही है किसका, CD8 टी सेल और CD4 टी सेल का। अपन ने कल देखा था जब थाइमस ग्लैंड में क्या हो रहा था, इसका मैच्योर हो रही थी, और एंटीबॉडी सेल्स का प्रोडक्शन कर रही थी। देन फिर जो CD8 सेल और CD4 सेल, ये CD8 सेल के साथ CD4 सेल बाइंड करती है, और क्या फॉर्म होता है, किलर टी सेल। क्या, किलर टी सेल। ठीक, देन जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी अपन ने देखा था ना, सेल डिस्ट्रक्शन में टी सेल किसके थ्रू मार रही थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू वो क्या कर रही थी, डायरेक्ट अटैक कर रही थी, और फॉर्म फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम कर रही थी। यहीं पे क्या हुआ था, CD8 टी सेल और CD4 सेल, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको अपन किलर सेल भी बोलते हैं। कौन सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर सेल, जो कि इसको क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, और फॉर्म क्या कर रही है, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल बनाकर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को डायरेक्ट जाकर किल करने का क्या करेगी, काम करेगी। देन इसके बाद क्या है, मैच्योर बी सेल, लिम्फेटिक टिश्यू, जो हमारे अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैच्योर बी सेल की बात कर रहा है। अपन ने लिम्फॉइड टिश्यू देखे थे, लिम्फ नोड, स्प्लीन, अपने को अच्छे से पता है कि जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन सा है, स्प्लीन है ना, जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन सा है, स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फेटिक टिश्यू, जो मैच्योर बी सेल है वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, लिम्फेटिक बी सेल में, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म करिए अलग अलग टाइप की प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी सेल, क्या अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी सेल देख सकते हो, एक दो इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तीनों के स्ट्रक्चर अलग है। तो ये अलग अलग टाइप की क्या डेवलप कर रही है, बी सेल डेवलप करिए। अब जो बी सेल है वो टी हेल्पर सेल थी, टी हेल्पर सेल थी। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि अपने CD4 और टी सेल को हेल्पर सेल बोला था, टी हेल्पर सेल, और इंड्यूसर सेल बोला था स्टार्टिंग में उसके क्लासिफिकेशन में। ठीक, तो जब इसको एक्टिवेट करने के लिए बी सेल जो ये फॉर्म हुई है, क्योंकि अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि प्लाज्मा सेल फॉर्म करके बैक्टीरिया को किल करा था ना पुरानी वाली स्टेज पे अभी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब इसको एक्टिवेट होना है, इस बी सेल को जो अलग अलग फॉर्म में उनको दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो CD4 टी सेल है क्या कर रही है, टी सेल इसको हेल्प, क्योंकि इसका नाम ही है हेल्पर टी सेल, CD4 सेल का दूसरा नाम क्या है, हेल्पर टी सेल, ऑल्सो नोन एज इंड्यूसर सेल, है ना। तो ये क्या कर रही है, टी सेल हेल्प कर रही है किसको एक्टिवेट करने के लिए, बी सेल को। ठीक, जो यहाँ पे अलग अलग प्लाज्मा डेवलप हुआ है। देन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल और प्लाज्मा सेल, देख सकते हो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, ये
जो फॉर्म है ये क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब हुआ, जब CD4 सेल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, CD4 सेल, जिसका नाम ये हेल्पर, हेल्प ही कर रही है ना। तो एक्टिवेशन ऑफ B7 प्लाज्मा सेल का डेवलपमेंट हो, और ये होगी तुम्हारी प्लाज्मा सेल, जो कि एंटीबॉडी फॉर्म करके बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रही है। ठीक, चलो फिर अब देखो सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, है ना। सेलुलर इम्यूनिटी CMI, अभी अपन देख रहे थे ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। देख सकते हो दो टाइप को मिल रहा है, एक हेल्पर टी सेल और एक दूसरी कौन सी, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अभी अपन ने दोनों की चर्चा आपने क्लासिफिकेशन में देखा था। अब देखो यहाँ पे APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, है ना। देख सकते हो ये क्या हो गया, इसने क्या किया एंटीजन को, और ये क्या है एंटीजन। और MHC सेकेंड, TCR टी सेल रिसेप्टर, MHC मेजर हिस्टोकम्पेटिवली सेकेंड, IL इंटरल्यूकेन फर्स्ट, इनएक्टिव CD4 टी सेल। अब समझो यहां पे हेल्पर टी सेल प्रेजेंट है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पर टी सेल की। अभी हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन मान लो इंटर किया, क्या हुआ, अपनी बॉडी में कोई भी एंटीजन क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ठीक, यहां पे क्या हो गई है, अपनी बॉडी हो गई। ठीक, अब देख सकते हो कि सबसे पहले क्या बोला है, APC। ठीक, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर क्या हुआ, ये मान लो कोई भी एक रेड से ले सकते हो, ये क्या हो गया, कोई भी एक एंटीजन हो गया जो कि अपने बॉडी में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक, अब APC अपने बॉडी में अनदर सेल भी प्रेजेंट है, ये हो गई क्या, अनदर सेल। ठीक, ये कौन सेल हो गई, अदर सेल हो गई। अब ये सेल क्या कर रही है, ये क्या था, एंटीजन था, ये क्या था, एंटीजन था। इसने एंटीजन के साथ बाइंड किया, अब ये क्या करेगी, उसको बॉडी से उठाएगी और कहां लेकर जाने का है, क्योंकि ये एंटीजन के साथ क्या कर रही, प्रेजेंट कर रही है, किसके किसके साथ बाइंड कर रहा है, क्योंकि CD4 सेल क्या थी, एंटीबॉडी थी, किल करने का काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को मारने का वर्क हो रहा है। प्लाज्मा सेल थी। ठीक, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट एक्ट करना है, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इनएक्टिव CD4 सेल, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इनएक्टिव फॉर्म में बनी, मतलब प्लाज्मा में अपने बॉडी में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। कब तक सर्कुलेट हो रही है, जब तक कोई काम नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में ना एक्टिवेट कब होगी, जब स्टिमुलस मिलेगा। और स्टिमुलस उसको कब मिला, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया है, अपने बॉडी ने रिस्पॉन्स किया कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, तो वो सेल उसको क्या करेगी, कैरी करेगी और किसके पास लेकर आएगी, एंटी बॉडी के पास। ठीक, तो अब यहाँ पे ये दोनों आ गए, ये क्या थी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल, जो कि क्या है, एंटीबॉडी है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बाइंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया। देख सकते हो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल, और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है क्या, एंटीजन, इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है क्या, एंटीजन। तो अब इसको बाइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे कि अगर घर भी बनाना है तो अपने को ईंट के लिए सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए। यहाँ पे अगर इनको बाइंड करना है तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, जिसमें से CD4 सेल के साथ बाइंड करने वाली चीज क्या है, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पेटिवली सेकेंड। ठीक, वहीं अगर यहाँ पे CD8 सेल होती तो यहाँ पे MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल होता, और इंटरल्यूकेन फर्स्ट की जगह इंटरल्यूकेन सेकेंड होता CD8 सेल के साथ। वहीं CD4 सेल की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरल्यूकेन कौन सा है,
फर्स्ट, ठीक। तो MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल, सॉरी सेकंड मॉलिक्यूल, और इंटरल्यूकेन फर्स्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, और क्या हो गया ये TCR। TCR क्या हो गया, टी सेल रिसेप्टर। ये जो है ना, ये क्या है, ये TCR, टी सेल रिसेप्टर, जो कि टी सेल को लेकर जा रहा है किसके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। दोनों क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर हैं, जो कि अब बनी बात है, रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी तो बाइंड करेगा। रिसेप्टर की चर्चा अपन ने पहले की थी कि रिसेप्टर होता क्या है, तो रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी ये क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा। देन उसके बाद अब देखो आगे, अब जो इनएक्टिव CD4 सेल थी वो क्या हो गई, एक्टिव टी हेल्पर सेल। अब क्या हो गई, वो एक्टिवेट हो गई ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल, ठीक। देन जब एक्टिवेट टी हेल्पर सेल, जब वो एक्टिवेट होगी तो अब क्या करेगी, पॉलीफरेशन एंड डिफरेंट एक्शन। अब वो क्या कर रही है, पॉलीफरेट हो रही है, बनी बात है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब वो कैसी हो गई है, एक्टिव फॉर्म में। अब वो कैसी हो गई है, एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में है तो अब ये क्या करेगी, अपना पॉलीफरेशन चालू करेगी। क्यों, क्योंकि उसको इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करना है। उसको क्या करना है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करना है। तो पॉलीफरेशन मतलब डिवीजन है ना, पॉलीफरेट होना, और डिफरेंट एक्शन, और क्या फॉर्म कर रही है, क्लोन सेल। और क्या फॉर्म कर रही है, क्लोन सेल, ठीक। तो अब देख रहे हो यहां पे तुमको डिफरेंट टाइप की क्लोन सेल देखने मिल रही है, हाँ, डिफरेंट टाइप की क्लोन सेल देखने मिल रही है, और जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी हेल्पर सेल, ठीक। देन आगे चलो, अब ये टी हेल्पर सेल क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकेन सेकेंड। अब ये क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकेन सेकेंड, जो कि इनके पॉलीफरेशन से क्या हुआ, पहले यहां पे इसका पॉलीफरेशन हुआ, इसकी क्या बनी, क्लोन सेल बनी। क्लोन सेल तो जानते हो मतलब सेम है ना, क्लोन सेल बनी। अब ये क्लोन सेल जो कि यहाँ पे क्या थी, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल ने फॉर्म कर लिया क्या, बहुत सारी टी हेल्पर सेल, और ये क्लोन सेल क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकेन सेकेंड। देन फिर ये जो दूसरी सेल डेवलप हो रही है, ये क्या हो गई, मेमोरी टी सेल। ये कौन सेल हो गई, मेमोरी टी सेल। मतलब जो टी हेल्पर सेल थी ये एक्टिवेट हुई, ये जो टी हेल्पर सेल फॉर्म हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी सेल फॉर्म हुई है। ये क्या कर रही है, ये डायरेक्ट जाकर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रही है। लेकिन जो मेमोरी सेल है, नेक्स्ट टाइम इंफेक्शन अगर बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसको क्या करती है, याद करके रखते हैं, और वही उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए या पर्टिकुलर एंटीबॉडी या वायरस के लिए क्या करती है, उसको किल करने का काम करती है। तो उसको वापस से ये फॉर्म करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेमोरी सेल को ऑलरेडी याद है, वो तुरंत पॉलीफरेट होंगी, ये पूरी प्रोसेस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या है, ये पूरी प्रोसेस फिर उसको नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको मेमोरी याद है, कर लिया उसने, क्लोन सेल बन चुकी है। अब ये क्लोन सेल जो बन चुकी है, अब ये खुद का पॉलीफरेशन करेंगी और उसको तुरंत मारने का काम करेंगी। तो ये जो लंबी प्रोसेस होनी थी, ये उसके बाद नहीं होनी, पर ये कब होगी, जब फर्स्ट टाइम कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर करेगा तब। क्लियर हुआ, चलो अब देखो यहां पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, सेम। अब यहां पे जैसे कि अपन ने बोला था CD8 सेल, CD4 सेल, ठीक। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जो कि क्या है, APC, वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। MSC, अब यहां पे देखो अपन ने देखा था कि वहां पे MSC सेकंड मॉलिक्यूल था, CD4 सेल थी, यहां पे MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबली फर्स्ट। अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबली फर्स्ट और सेकंड जो है, ये तुमको कब मिलेगा, जब थाइमस ग्लैंड है ना, क्या, थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी दौरान यहां से रिलीज होता है क्या, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल और MSC सेकंड मॉलिक्यूल, डिपेंड अपॉन द CD4 और CD8 सेल। अगर CD4 सेल है तो MSC सेकंड मॉलिक्यूल मिलेगा, और अगर MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है तुमको CD8 सेल देखने मिलेगी, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रही है ना, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल, एंटीजन, टी सेल रिसेप्टर, और यहाँ पे इंटरल्यूकेन सेकंड, और यहाँ पे इंटरल्यूकेन फर्स्ट, CD8 सेल के साथ इंटरल्यूकेन सेकंड, और ये इंटरल्यूकेन अपने को कहाँ कौन फॉर्म कर रहा है, टी हेल्पर सेल। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में CD8 सेल प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रही है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट किया, इसने क्या किया, टी एक्टिवेट ऑफ TC सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। देन पॉलीफरेशन एंड
डिफरेंट एक्शन। अब इसका में भी क्या हो रहा है, पॉलीमरेशन हो रहा है और इनका डिफरेंट एक्शन है। अब इन्होंने भी क्या फॉर्म किया, एक तो टी सेल, टीसी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, और दूसरा प्लाज्मा मेमोरी सेल। कौन सेल, मेमोरी सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रही है क्लोन सेल, और क्लोन सेल जो कि फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा सेल, वही टीसी सेल जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा सेल। इसको अपन जो ये टीसी सेल है इसको अपन प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो टीएस सेल है ये कौन सेल हो गई, प्लाज्मा सेल। और वहीं पे ये जो अपनी ये मेमोरी सेल है, अपने को यहाँ पे मेमोरी सेल मिली थी, और यहाँ पे मेमोरी टी सेल, और यहाँ पे मेमोरी टी सेल। तो ये सेल भी क्या कर रही है, उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के लिए याद करके रख रही है कि अपने को अगर नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया वापस से उसके प्रेजेंस में मिल रहा है तो अपन उसको क्या करें, डायरेक्ट अपने आप में ही पॉलिफिकेशन करेंगे और उसको किल करने का काम करेंगे। ठीक, देन आगे फिर टाइप्स ऑफ टी सेल। अब टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन कि जो टी सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स हैं, बेसिकली 4 टाइप, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। ठीक, टाइप्स ऑफ टी सेल के कितने टाइप, 4 टाइप, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल। ठीक, तो ये इसके टाइप। अब देखो टी हेल्पर सेल, टी सेल विथ CD4, फिर कन्वर्ट इनटू T4 सेल। अभी किसके साथ है, टी सेल किसके साथ, T4 सेल के साथ ही कन्वर्ट हो गई किसमें, T4 सेल में रिकॉग्नाइज एंटीजन रिलेटेड टू कौन सा। अब इसको बाइंड करने के लिए अभी अपन ने देखा था, इसको अगर एंटीजन के साथ बाइंड करना है तो क्या चाहिए उसको, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। देन स्टिमुलेटेड बाय किसके थ्रू स्टिमुलेट होगा वो, इंटरल्यूकेन फर्स्ट की प्रेजेंस में वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। देन सिक्रीट गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकेन 4 और बीटा TGF, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। ठीक, अब जो इंटरल्यूकेन जो फर्स्ट स्टिमुलेट हुआ वो सिक्रेट कर रहा है क्या, गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकेन 4 और बीटा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। कंफ्यूजन, चले आगे, चलो। अब देखो दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये क्या है, रिप्रेजेंट CD8 सेल प्रोटीन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, CD8 सेल को। देन रिकॉग्नाइज एंटीजन रिलेटेड टू, अब ये किसके साथ रिलेट कर रही है, जहां पे MSC सेकंड था यहाँ पे MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन इसकी चर्चा की थी। ठीक, देन बिकम साइटोटॉक्सिक ड्यू टू इंटरल्यूकेन सेकंड। अब वो किसमें कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, इंटरल्यूकेन सेकंड की प्रेजेंस में। देन अब क्या हुआ, टी सप्रेसर सेल। ठीक, टी सप्रेसर सेल में अपने को क्या मिल रहा है, इट सीक्रेट बीटा TGF, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, आल्सो नोन एज रेगुलेटरी सेल। जो सप्रेसर सेल है वो क्या कर रही है, एक तो ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट सीक्रेट कर रही है, और दूसरी चीज रेगुलेटरी सेल है उसको क्या कर रही है, रेगुलेट करने का काम कर रही है। देन कौन सी आती है, मेमोरी सेल। ये क्या है, प्रोग्रामर सेल ऑफ बॉडी आइडेंटिफाई एंड किल पैथोजन। ये क्या कर रही है, प्रोग्राम सेल, मतलब पहले से प्रोग्राम्ड है, ठीक, किसमें, अपने बॉडी में, और आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये वही है कि नहीं है। अगर घर पे कोई आता है तो अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये वही बंदा है कि नहीं। अगर वही है तो बनी बात है, अपन उसको क्या करेंगे, अंदर आने देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा है तो अपन उसको अंदर घुसने देंगे क्या, नहीं। पर यहाँ की कहानी कैसी है, अगर बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया है ना, पहली बार आया है तो एंटीबॉडी। लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी सेल है, प्रोग्रामर सेल ऑफ द बॉडी, ठीक, जो कि क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। अगर कोई पैथोजन आ रहा है, जैसे कि मान लो एक बंदा टाइफाइड से पहले से ही उसको टाइफाइड की वैक्सीन लग चुकी है, समझना, मतलब बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल डेवलप हुई, उसने उसको किल किया। अब दूसरी क्लोन सेल कौन सी बनी, मेमोरी सेल बन गई। ठीक, तो अब जो उस टाइम पे एट द टाइम जो प्लाज्मा सेल थी उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय तो कर दिया, पर अब जो दूसरी सेल बची कौन सी, मेमोरी सेल, नेक्स्ट टाइम अगर वो टाइफाइड के संपर्क में आया तो उसके पास ऑलरेडी पैथोजेंस, वो उसको उसके पास मेमोरी सेल है, तो उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये टाइफाइड वाला ही साल्मोनेला टाइफी है जो कि बॉडी के अंदर फिर से एंटर किया। तो ये खुद से मेमोरी सेल पॉलीफ्रेट होगी और उस पैथोजेंस को किल करने का काम करेगी। मतलब उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। वहीं अगर
स्टेफाइलोकोकस घुसता तो क्या वो उसको आइडेंटिफाई करती? नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी सेल है, वो दूसरा बैक्टीरिया है, तो क्या उसको पता चल रहा है कि नहीं? उसके लिए तो वो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर वो आइडेंटिफाई करती है, देन उसके बाद किल पैथोजन, और पैथोजन को खत्म करने का काम करती है। ठीक, देन आगे अब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब जो पैथोजेंस है उसका एलिमिनेशन, की बॉडी में उसका एलिमिनेशन, वो किस तरीके से भस्ट होते हैं, किस तरीके से टूटते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी प्रोसेस देख सकते हो। बाय परफोरिन मतलब प्रोटीन की मदद से, और बाय लिम्फोटॉक्सिन की मदद से। ठीक, तो ये जो इनका एलिमिनेशन है ये दो टाइप का होता है, एक तो बाय परफोरिन प्रोटीन की मदद से, और दूसरा लिम्फोटॉक्सिन की मदद से। पहला क्या है? इसमें भी इसके दो टाइप, एक तो रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, और दूसरा सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। अब देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन और अटैचमेंट, CD8 सेल और टी सेल, वही मतलब जो तुम्हारी CD8 टी सेल है, ठीक है, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया, और APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कौन सेल? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, परफोरेट प्रोटीन साइटोलाइसिस और लीथल हिट बाय द टी हेल्पर सेल। यहाँ पे ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसके साथ जब बाइंड कर रही है तो ये परफोरिन प्रोटीन क्या हो रहा है? परफोरिन प्रोटीन जो है, परफोरिन प्रोटीन, ठीक, ये रिलीज हो रहा है। कौन रिलीज कर रहा है? जब ये बाइंड कर रही है, जब ये बाइंड कर रही है तो ये क्या कर रहा है? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब टूटना, और साइटो मतलब सेल का टूटना। देख सकते हो अगले फोटो में कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय होगी। अब इसको थोड़ा सा समझो, देखो अब ये क्या था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक, अब इसने एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देन एमएससी मॉलिक्यूल और अपना CD8 सेल, इसने पूरा का पूरा ये बाइंड कर लिया। अब जब इसने बाइंड कर लिया, इसने रिलीज किया क्या? प्रोटीन। क्या रिलीज किया? प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करेगा? क्योंकि इसको मारना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, जब इसने बाइंड किया तो इसने जब ये रिलीज हुई प्रोसेस, तो अगली प्रोसेस में क्या होना है कि जो एंटीजन सेल थी, जो एंटीजन था, वो इसको क्या करेगा? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस मतलब साइटो मतलब सेल और लाइसिस मतलब टूटना। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन पे जाकर ये जो परफोरिन प्रोटीन था ये अटैच हुआ, ये क्या हुआ? अटैच हुआ, और जब ये अटैच हुआ तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने का काम कर। अब ये डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहां पे भरा हुआ है क्या? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां एंटर कर रहा है? अंदर, किसके? एंटीजन के। इसका डीएनए भी है, बैक्टीरिया वायरस का भी डीएनए भी। उसको क्या करेगा? जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो क्या वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा? अगर तुमको पानी में डुबा दिया जाए तो तुम डुबा दिया जाए, ठीक है, तो क्या तुम्हारे बाकायदे तुम वर्क कर पाओगे? नहीं। तो सेम क्या हुआ? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो क्या हो गया? सेल के अंदर इंटर। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई थ्रू परफोरिन प्रोटीन, और साइटोलाइसिस की प्रोसेस हुई, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, और वो चीज कहाँ आ गई? जो फ्लूइड भरा हुआ था वो सेल के अंदर इंटर हो गया, और जो डीएनए थे वो डिस्ट्रॉय हो गया, सेल डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हो गई? सेल डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो? लीथल हिट बाय लीथल हिट बाय टीसी सेल। वो डायरेक्ट एक्ट कर रही है सेल पे जाकर परफोरिन प्रोटीन के थ्रू, और उसकी मेम्ब्रेन को उसने डिस्ट्रॉय किया, और चीज क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक, देन दूसरा क्या है? सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक, सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। अब देखो इस पे क्या हो रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हाँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी अपन ने ये देखा था उस पे कि बी सेल पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के, 2-3 टाइप के बी सेल थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? इनएक्टिव फॉर्म में है इंटरल्यूकिन फर्स्ट, साइटोटॉक्सिक सेल पे था इंटरल्यूकिन फर्स्ट, उसके साथ बाइंड किया और क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में हो गया। किसमें हो गया? एक्टिवेट हो गया। अभी कैसा था? जब
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इसने बाइंड किया, अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहा था पूरी बॉडी में, जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इसने बाइंड किया वो चीज इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। किसकी प्रेजेंस में, इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गई। जब एक्टिवेट हुई तो इसने क्या फॉर्म किया, 3D सेल और दूसरी, अब समझो जो टीडी सेल है, ठीक, लिम्फोकाइन क्या रिलीज करी है, लिम्फोकाइन, देन जो कि क्या है, मैक्रोफेजेस, क्या, मैक्रोफेजेस। देन आगे देखो, मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल और एक्टिव मैक्रोफेज, ठीक। अभी जो किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जो मैक्रोफेजेस है वो किस फॉर्म में है, इन एक्टिव फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो गया। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या फॉर्म कर रहा है, नेचुरल किलर सेल, और एक्टिवेट हो रहा है क्या, मैक्रोफेजेस। देन आगे चलो, यहां पे देखो जो टीसी सेल है, जो टीसी सेल है ये क्या कर रही है, टी सेल और टी किलर सेल, ठीक, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। चलो फिर आगे देखो, अब जो अगली चीज थी वो क्या थी अपनी, बाय लिम्फोटॉक्सिन, किसके थ्रू, लिम्फोटॉक्सिन के थ्रू जो टॉक्सिन रिलीज कर रही है। अब जो टीसी सेल है ना, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, वो क्या रिलीज कर रही है, गामा इंटरफेरॉन और लिम्फोटॉक्सिन, दो चीजें, एक तो गामा इंटरफेरॉन, दूसरी लिम्फोटॉक्सिन। देन जो गामा इंटरफेरॉन है, एक्टिवेट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। जो गामा इंटरफेरॉन है ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को, और प्रोसेस हो रही है क्या, फैगोसाइटोसिस। किसकी प्रोसेस हो रही है, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है, सेल इंगल्फिंग। ये क्या कर रहा है, पैथोजेंस को डायरेक्टली इंगल्फ करने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पैथोजेंस को डायरेक्ट इंगल्फ करने का काम कर रहा है, कोई प्रोसेस नहीं करनी, बस जाना है और खा लेना है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस। देन जो अपनी लिम्फोटॉक्सिन सेल है ये क्या कर रही है, टारगेट सेल, जो टारगेट सेल है वहां तक उसको जाना है। देन आगे क्या कर रही है, डीएनए डैमेज। अब टारगेट सेल तक गई, उसने क्या किया, डीएनए को, जो सेल का डीएनए उसको डैमेज किया, और डैमेज करने के बाद सेल, जब डीएनए डैमेज हो गया तो कुछ कर पाएगा क्या, बनी बात है, खत्म, गुड बाय, टाटा। और सेल बोलेगी ठीक है अब मैं जा रही हूं अपनी अंतिम यात्रा की ओर, और सेल जो है अंतिम यात्रा की ओर गंगा में प्रवाहित हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो